स्मॉल कैप में हम कहाँ पे लमसम कर सकते हैं और कहाँ पे हमें टाटा के बारे में सबको जानना है, तो टाटा के बारे में बात करेंगे। और मैंने आपको बोला था, जिन लोगों को रिसर्च के बारे में नहीं पता, मैं कह रहा हूँ इस वीडियो को देख लेना, आपको रिसर्च के बारे में बहुत कुछ पता लग जाएगा। और कुछ लोग शायद कर भी पाएंगे और कुछ लोग नहीं भी कर पाएंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कर सकते हैं तो भी, नहीं भी कर सकते तो भी। अब हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और सीधा वीडियो के अंदर चलेंगे। यहाँ पे अगर मैं आपको बात करूँ, बंधन स्मॉल कैप है, इन्वेस्को स्मॉल कैप है, और इधर है आपका निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, और एक है डीएसपी स्मॉल कैप। अब इन सब में से लास्ट में सब ने 0 से 5% के बीच रिटर्न दिए हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। और सब गिरे भी 8 से 10% है, कोई ज़्यादा मैटर नहीं करती ये चीज़ें। अगर सब आसपास ही हैं तो हम किसी को बेस्ट या किसी को ख़राब नहीं बोल सकते। अब हमें जानना है इसके बारे में। लास्ट 3 मंथ्स में तो इसने ज़्यादा ख़राब किया ही करा है, लेकिन क्या छोटे बैचेस में इसने अच्छा किया है? अभी तक इसके 2 बैचेस टेस्ट हमने किए थे। बैचेस का मतलब ये होता है कि हम लास्ट 30 डेज़ की परफॉर्मेंस चेक कर लेते हैं, लास्ट 1 डे की परफॉर्मेंस चेक कर लेते हैं। तो उससे होता क्या है, हमें थोड़ा आइडिया लग जाता है। और ये आइडिया लगते लगते ही, जब मैंने आपको बोला कि 2 बैचेस फेल हो चुके हैं, तभी ये नंबर आया। और मैंने बोला था ये इतने छोटे बैचेस होते हैं कि अगर 5 से 10 बैचेस आपको देखने चाहिए मेरे हिसाब से। और जब ये 10 बैचेस फेल हो जाएं तो, या 8 उसमें से 8 भी फेल हो रहे हैं, 7 भी फेल हो रहे हैं, तो आपको इस फंड को निकाल देना चाहिए। जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। आपने प्रॉपर एनालिसिस किया, आपने पैनिक नहीं किया, आपने एक सही डिसीजन लिया, ये चीज़ हो जाती है। क्योंकि सेम हमने मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में किया, तो वहाँ पे सभी के बैचेस अच्छे आए, और लास्ट में हमने देखा कि वो उतना ज़्यादा गिरा भी नहीं जितना बाकी मिड कैप गिरे, और चढ़ते वक्त भी, रिकवरी के टाइम भी सबसे वन ऑफ द बेस्ट रहा। तो वो अभी पिछले 1-1.5 महीने से अच्छा कर रहा है। लेकिन क्या हम ये चीज़ टाटा के लिए बोल सकते हैं? सबसे पहले एक चीज़ देख लेते हैं। लास्ट 1 डे 1 अप्रैल को जब मार्केट उठा था, तो एक दिन के अंदर 3.62%। और ये आप मानो या ना मानो, अगर आप लोग कोविड से पहले मार्केट में हो तो आप शायद मेरी बात मान जाओगे, लेकिन अगर आप कोविड के बाद मार्केट में आए हो और मार्केट एक्सपीरियंस करी है, तो ये नंबर ना ड्रीम होता था। मतलब अगर कोई मुझे कह देना कि एक दिन में ये नंबर अचीव हो सकता है, तो मैं कहूँगा वो साल का शायद सबसे बेहतरीन दिन होगा, या फिर वन ऑफ द बेस्ट डे होगा। लेकिन आजकल ऐसा नहीं रह गया। आजकल मार्केट जब गिरता है तो भी इतना गिर जाता है, और जब चढ़ता है तो भी। तो अभी मार्केट का जो इंटेंसिटी है ना, वो काफ़ी हाई रहता है। मतलब गिरते वक्त भी 10-12% तो ऐसे गिर गया, कुछ था ही नहीं। रिकवरी के टाइम 20-25% आ गया, जैसे कुछ था ही नहीं। तो रिटर्न्स कमाने के लिए ये बहुत अच्छा रहता है। ओके, अब यहाँ पे एक दिन के अंदर 3.62 आया, और इन्वेस्को उतना अच्छा नहीं गया, लेकिन 1-आधे% से एक दिन के परफॉर्मेंस पे हम क्या ही चेक कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे निप्पॉन की, तो निप्पॉन 2.88 रहा। अब बात आ जाती है टाटा पे। अगर टाटा यहाँ पे 2.50 से नीचे है, तो उसका थर्ड बैच भी ऑलमोस्ट फेल मान सकते हैं। अगर इनके आसपास है तो हम बेटर मान सकते हैं। तो टाटा एक दिन में ग्रो करा 4%। आई मीन अनबिलीवेबल। अनबिलीवेबल क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये फिर से टॉप पे आ गया। मतलब सिर्फ एक दिन के लिए, बेशक एक दिन के लिए सही, लेकिन ये टॉप पे आ गया। अब एक दिन के बेस पे मैं क्या इसको रख लूँ अब, या इसमें लमसम कर दूँ? थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। तो अब 1 मंथ एक थोड़ा सा सही टाइम पीरियड रहता है, जिस पे हमें चेक कर लेना चाहिए। लास्ट 1 मंथ में ये फंड कैटेगरी एवरेज के आसपास ही रहा, लेकिन अपने कैटेगरी एवरेज से 1% ज़्यादा गिरा। ये देख सकते हो आप, कैटेगरी एवरेज से 1% एक्स्ट्रा इसमें गिरावट हमें देखने को मिली। क्या बंधन में, निप्पॉन में हमें ये सेम चीज़ देखने को मिली? निप्पॉन में 1% तो नहीं, लेकिन निप्पॉन में हमें 0.70 ऑलमोस्ट थोड़ा सा कम गिरा। किससे? टाटा से। इसकी बात करें तो ये अपने कैटेगरी एवरेज से 2%, ऑलमोस्ट 2% नीचे था। और अगर मैं बंधन की बात करूं, तो बंधन ने बहुत बेहतरीन तरीके से, बंधन उतना गिरा ही नहीं। बंधन अपने कैटेगरी एवरेज को बीट करने वाला एकमात्र फंड, या फिर वन ऑफ द रेयरेस्ट फंड होगा जो अपने कैटेगरी एवरेज को ऑलमोस्ट 1% से बीट कर रहा है। तो टाटा अभी भी उतना ज़्यादा ख़राब नहीं है, क्योंकि अगर मैं बात करूं तो उसने इन्वेस्को से तो बढ़िया ही करा है, और निप्पॉन के आसपास ही करा है। तो गिरने में अभी भी थोड़ा सा हल्का सा हायर साइड पे है, लेकिन यहाँ पे आप चढ़े भी ठीक थे। आपने रिटर्न्स बाकियों से बेटर दिए हैं लास्ट 1 मंथ में, तो मैं इस चीज़ को बोल सकता हूँ कि चलो आपने जो करा करा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप ये बैचेस चेक नहीं कर सकते, क्योंकि 2 दिन में इतने चेकिंग करना, इतना कुछ करना, तो स्क्रीन पे नंबर है, आपका पोर्टफोलियो हम मैनेज करेंगे। आपको इन बैचेस के बारे में, आपको इन चीज़ों के बारे में सब कुछ हम बताएंगे, और आपके लिए डिसीजन मेकिंग बहुत आसान हो जाएगी।
बस रिव्यू के लिए मैसेज मत कीजिएगा कि सर हमने पोर्टफोलियो ये बना लिया है या ये हमारा चल। देखो, आपको स्टार्ट करना है या फिर हमारे थ्रू स्टार्ट करना है। आपकी ऑलरेडी एसआईपी चल रही है, वो बात की बात है, उसका भी कुछ ना कुछ हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं हमारे साथ, तो इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, ताकि आपको अगर लगता है कि हम आपको इस तरह के रिसर्च वर्क से कुछ बेटर बना के दे सकते हैं तो। और आपको भी पता है कि अगर हम यहाँ पे डिसीज़न ले पाएंगे कि टाटा रखना है नहीं रखना है, फ़िलहाल के लिए मैं इसको होल्ड ही बोलूँगा। और ये बैच मैं इसको बोलूँगा कि इस बैच में इसने पास तो कर लिया है, क्योंकि रिटर्न देते वक्त ये बहुत ऊपर था और ओवरऑल कैटेगरी एवरेज के आसपास ही था, तो ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है फ़िलहाल। लेकिन ये दिक्कत सिर्फ मैं लास्ट 1 मंथ की बोल रहा हूँ। अगर मैं इसको लॉन्ग रन में देखूंगा तो क्या ये चीज़ रहेगी सेम चीज़, उसके बारे में बाद में बात करी जा सकती है। अप्रैल ख़त्म होगा, मई ख़त्म होगा और जून में फाइनल डिसीजन लिया जा सकता है इस फंड का करना क्या है। कोई दिक्कत नहीं है, आप 6-12 महीने फंड अगर किसी को रखते भी हैं अंडर परफॉर्मिंग फंड को, तो कोई दिक्कत नहीं है। सारी मार्केट अंडर परफॉर्म कर रही है। आप अगर एक फंड में 5% ज़्यादा भी लॉस कर रहे हैं तो पूरे पोर्टफोलियो पे आप 1% ही ज़्यादा लॉस कर रहे हैं, तो उस चीज़ के लिए निश्चिंत रहिए। होपफुली आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।